वेलकम टू खारुताई चैनल। हम 11th अकाउंट्स के चैप्टर 1 पे है, उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 देखने वाले हैं। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? क्वेश्चन 1, अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ओनर। क्या अकाउंटिंग सिर्फ ओनर के लिए यूजफुल है? हमने ऑलरेडी पढ़ा कि अकाउंटिंग सिर्फ ओनर के लिए ही नहीं, मैनेजमेंट, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट और लेंडर्स को भी यूजफुल है। मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है या नहीं, प्रॉफिटेबल है या नहीं, ये देखने के लिए, कस्टमर्स को कंफर्मेशन चाहिए कि ये सप्लायर केपेबल है हमें गुड्स प्रोवाइड करने में, रेगुलर गुड्स प्रोवाइड कर सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, सो फॉर प्रॉपर कंप्यूटेशन अकाउंटिंग चाहिए, एंड फॉर लेंडर्स कि ये इसको मैं उधार दूं या नहीं, मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, इस चीज़ के लिए इनको अकाउंट्स देखने होते। इनको भी अकाउंट्स, बिजनेस के अकाउंट्स यूजफुल है, इनको भी अकाउंट्स की ज़रूरत है, ओनली ओनर्स के लिए नहीं। सो वी डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। ये हमने बुक कीपिंग के डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि बुक कीपिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे डेटा प्रेजेंट करना है, ये आर्ट है, और हमने देखा है कि डेबिट्स और क्रेडिट्स हमेशा मैच होते हैं, तो ये साइंस भी है। उसमें एक स्टैंडर्ड है, मेथड है, तो ये एक साइंस भी है। सो वी एग्री विद द स्टेटमेंट। क्वेश्चन 3, बिल्स पेएबल इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस। क्या बिल्स पेएबल बिजनेस का एसेट है? बिल्स पेएबल ये लायबिलिटी है, पे करना है ना, कुछ पे करना है, तो वो अपना एसेट कैसे होगा? वो तो अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। मुझे तो किसी को कुछ देना है, तो दैट इज अ लायबिलिटी। और मुझे किसी से कुछ मिलना है, तो वो अपना एसेट है। किसी से कुछ बेनिफिट आना है, तो वो अपना एसेट है। तो अगर ये एसेट होता तो उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते और पेएबल नहीं कहते। पेएबल है तो एक लायबिलिटी है, रिसीवेबल होता तो वो एसेट होता। सो वी डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। क्वेश्चन 4, इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली नॉन मनी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। क्या सुना मैंने? नॉन मॉनिटरी? हमने तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो उसमें तो साफ लिखा है कि जो ट्रांजैक्शंस मनी टर्म्स में क्वांटिफाई कर सकते हैं, ऐसे ही ट्रांजैक्शंस हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में नॉन मनी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड ही नहीं करते और कर भी नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल्स हमने देखे थे कि हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज है, 100,000 एम्प्लॉयज है, तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उनको हम सैलरी देते हैं तो वो मॉनिटरी हो गया। हम 100 एम्प्लॉयज को लाख रुपीज सैलरी दे रहे हैं, तो वो लाख रुपीज की सैलरी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो गई और उसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हम डिसएग्री करते हैं, बराबर। सो वी डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। क्वेश्चन 5, the assets which give long-term benefit to the business are fixed assets. Assets दो टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर 12 मंथ से ज्यादा होल्डिंग है, 12 मंथ से ज्यादा बेनिफिट्स है, तो दैट इज लॉन्ग टर्म एसेट। अगर 12 मंथ्स तक ही उसका बेनिफिट है, देन दैट इज शॉर्ट टर्म एसेट। और लॉन्ग टर्म एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं और शॉर्ट टर्म एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। So, the statement is correct. The assets which give long-term benefit are called as fixed assets. So, we agree with this statement. Okay? तो अपना क्वेश्चन 5 हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।